गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं जिसका स्टेटमेंट है द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन इज अ जनरेटर ऑफ अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू अ कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम। ओके, सो इसके प्रूफ को देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एंड वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। ओके, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। सो देखो, ये थ्योरम के स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। ये जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन रहता है इट इज़ डिनोटेड बाय एस। ओके, वी ऑल नो दैट ये जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का। ओके, सो इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन इज अ जनरेटर ऑफ अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम। मीन्स ये जो S है हमें ये प्रूफ करना है कि S क्या है, जनरेटर है किस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, उस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। ओके, एंड मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। ओके, सो वी नीड टू प्रूव दिस दैट S is the generator of a canonical transformation to constant coordinates and momentum. Okay, सो प्रूफ में पहले तो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। द एच जे इक्वेशन इज गिवन बाय एच ऑफ क्यू कॉमा डेल एफ अपॉन डेल क्यू कॉमा टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन बोलते हैं इसको। ओके, सो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, विच इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन n+1 वेरिएबल्स। ओके, n+1 वेरिएबल्स कैसे हुए, देखो q1 up to qn. okay, these are n variables and ये t means ये n हो गए and ये 1 means n+1 variables. okay, so hence its complete solution contains n+1 constants of integration say alpha 1 alpha 2 up to alpha n+1। इसका जो भी सोल्यूशन होगा, ओके, कंप्लीट सोल्यूशन, उसके अंदर कितने कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगे, n+1 होंगे। ओके, बिकॉज वेरिएबल्स n+1 है सो कॉन्स्टेंट्स भी उतने ही मिलेंगे। ओके, सो हम बोल रहे हैं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अभी इफ़ वी इंटीग्रेट 1 टू ऑब्टेन इट्स सोल्यूशन S then it will merely provide dependence on the old coordinates and time. It would not appear to tell how the momenta pi are contained in S. अगर हम ये इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करेंगे उसके सोल्यूशन S के लिए, मैंने पहले ही बता दिया था हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन किसको बोलते हैं, इसका जो भी सोल्यूशन होगा उसको बोलते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय S। ओके, सो हम जब इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, ओके, तो क्या मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, एंड हम उसको डिनोट करेंगे S से। ओके, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो सोल्यूशन मिलेगा वो डिपेंड करेगा ऑन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। ओके, मीन्स S विल डिपेंड ऑन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, लेकिन हमें ये जो S है, ये सोल्यूशन जो है इक्वेशन नंबर 1 का, वो ये नहीं बता पाएगा कि मोमेंटम पी आई कैसे कंटेन हुआ है इसमें। ओके, सो यहाँ पे जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हम बोल रहे हैं वो कौन से, Q1 अप टू Qn। ओके, एंड टाइम t। ओके, एंड यहाँ पे हमने बोला गया है कि मोमेंटम और मोमेंटा पी आई वो नहीं बताता है S कि वो कैसे कंटेन करता है। ओके, सो यहाँ पे जो है मोमेंटा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, moreover if S is some solution of 1, okay, then S plus alpha must also be a solution for any constant alpha। अगर S solution है 1 का then S plus alpha भी क्या होगा, solution हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 का। okay, where alpha is any constant। Thus one of the n+1 constants of integration, okay, must be additive constant to S, but since this additive constant will have no effect in transformation, we can take S to be involving only n constants alpha 1 alpha 2 up to alpha n। ओके, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी n+1 कांस्टेंट रहेंगे इंटीग्रेशन के, ये है n+1 कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो उनमें से जो एक होगा वो क्या होगा, एडिटिव कांस्टेंट होगा। ओके, टू S,
मीन्स देखो S विल बी ऑफ द फॉर्म S इज इक्वल टू S ऑफ Q1 अप टू Qn, ओके, अल्फा 1 अप टू अल्फा n कॉमा T प्लस अल्फा n प्लस 1. सो S इस फॉर्म में होगा, ओके. एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो n+1 कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें से एक जो होगा वो क्या होगा, एडिटिव कांस्टेंट होगा टू S. ये क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है टू S, ओके. बट ये जो एडिटिव कांस्टेंट है वो क्या करता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रांसफॉर्मेशन में, ओके. सो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं. सो वी कैन टेक S टू बी इन्वॉल्विंग ओनली n कॉन्स्टेंट्स, ओके. हम इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रांसफॉर्मेशन में, सो हम इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर S विल कंटेन ओनली n कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ओके. सो देखो इसको निग्लेक्ट कर लिया हमने. सो बचेगा क्या, S ऑफ Q1 अप टू Qn, अल्फा 1 अप टू अल्फा n कॉमा T, ओके. Hence the complete solution S of equation number 1 can be written as S is equal to S of Q1 up to Qn, alpha 1 up to alpha n comma T, okay. So इसको दे दिया हमने equation number 2, okay, where now all the constants are independent. ये जो constants है वो क्या है, independent है. And now we choose these constants to be the new constant momenta. ये जो alpha 1 up to alpha n है हम उनको क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वो मोमेंटा है, ओके, कांस्टेंट मोमेंटा, ओके. ये आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ओके. यहाँ पे हमने मोमेंटा कांस्टेंट क्यों लिया, देखो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन डेराइव करते समय, ओके, हम एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं QP टू कैपिटल Q कॉमा कैपिटल P सच डैट K क्या है, 0 है, ओके. ये K क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन, ओके. सो यहाँ पे हैमिल्टन्स इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, देखो Qi डॉट इज इक्वल टू डेल के अपॉन डेल कैपिटल Pi, ओके. H की जगह पे यहाँ पे K लिख दिया हमने, ओके. एंड स्मॉल q रहता था वैसे यहाँ पे, लेकिन हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया फ्रॉम QP टू कैपिटल Q कॉमा कैपिटल P. सो स्मॉल q विल चेंज टू कैपिटल Q एंड स्मॉल p विल चेंज टू कैपिटल P. सो यहाँ पे q रहता था पहले, सो यहाँ पे कैपिटल Q बन जाएगा. एंड यहाँ पे स्मॉल p रहता था, सो कैपिटल P बन जाएगा, ओके. एंड वैसे ही Pi डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल के अपॉन डेल Qi, ओके. सो देखो यहाँ पे K क्या है, 0 है, देयरफॉर डेल के अपॉन डेल Pi क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ओके. एंड वैसे ही ये क्वांटिटी क्या बन जाएंगी, 0, बिकॉज K इज 0 या, ओके. सो Pi डॉट इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज Pi क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ओके. सो इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया है, कॉन्स्टेंट मोमेंटा, ओके. देखो यहाँ पे इसलिए हमने मोमेंटा जो है यहाँ पे कांस्टेंट लिया, ओके. ये क्या थे हमारे पास, कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ओके. सो इन्हीं को हमने सपोज किया डैट इज दे आर मोमेंटा, ओके. सो Pi इज इक्वल टू अल्फा i, ओके. सो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. देयरफॉर n ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन बी रिटन एज Pi इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल Qi, ओके. एंड कैपिटल Qi इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल कैपिटल Pi, ओके. ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहाँ से लिखे है हमने, ये जो S है, ओके, सोल्यूशन मीन्स और वी कैन से HPF हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन. ये जो है हमने यहाँ पे क्या लिया है, जनरेटर लिया है, ओके. कौन सा जनरेटर लिया है, F2 टाइप का लिया है, ओके. सो F2 के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगे वो ही ये इक्वेशंस है, ओके. यहाँ पे बस F2 की जगह पे हमने S लिख लिया बिकॉज ये S इज द जनरेटर, ओके. सो Pi इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल Qi एंड S इज अ फंक्शन ऑफ Qi कॉमा अल्फा i कॉमा T, ओके. ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. एंड कैपिटल Qi इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल कैपिटल Pi विच इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल अल्फा i, ओके. एंड ये S इज अ फंक्शन ऑफ Qi कॉमा अल्फा i कॉमा T, ओके. सो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, ओके. देखो यहाँ पे S के जगह पे मीन्स और S को कंसिडर क्यों किया हमने F2, बिकॉज यहाँ पे देखो S किसका फंक्शन है, Qi अल्फा i कॉमा T, ओके. एंड अल्फा i को हमने क्या सपोज किया यहाँ पे, कैपिटल Pi. सो S किसका फंक्शन हुआ, Qi कॉमा Pi, ओके, कॉमा T, ओके. एंड ये जो F2 रहता है वो किसका फंक्शन रहता है,
Q, P, T. ओके, दोनों भी सेम है, मीन्स S ऑल्सो डिपेंड्स ऑन Q, P, T एंड F2 ऑल्सो डिपेंड्स ऑन Q, कैपिटल P, T. इसलिए हमने F2 की जगह पे S लिखा है. ओके, ये S इज द जनरेटर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, देयरफॉर ये दो इक्वेशंस लिखे हमने. ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 4 आर n इक्वेशंस कंटेनिंग n नंबर ऑफ अल्फाज. ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पे i कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, फ्रॉम 1 to n. सो क्या मिलेगा, देखो P1 इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल Q1 मिलेगा, P2 इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल Q2 मिलेगा. ओके, एंड सो ऑन. Pn इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल Qn, ऐसे मिलेगा ना. सो ये कितने हो गए, n ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गए. ओके, सो नाउ इक्वेशन नंबर 4 आर n इक्वेशंस कंटेनिंग n नंबर ऑफ अल्फाज. ओके, ये कितने हो गए, n इक्वेशंस हो गए कंटेनिंग n नंबर ऑफ अल्फाज. यहाँ पे अल्फा i है, s इज अ फंक्शन ऑफ qi, अल्फा i, t एंड i वेरीज फ्रॉम 1 to n. मीन्स हर एक इक्वेशन कितने अल्फाज कंटेन करेगा, n नंबर ऑफ अल्फाज. ओके, इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज q0, p0 एट टाइम t0. ओके, मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा, ये जो है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज़. देखो अल्फ़ा i को निकालना है, सो अल्फ़ा i किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, qi, pi, t के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ओके, सो हैंस n number of alphas in terms of initial values q0, p0 at time t0. Okay, hence alphas can be determined in terms of p0, q0. अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है हमें, सो उसको कैसे निकालना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ p0, q0. ओके, सिंस qi, कैपिटल qi इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, कॉन्स्टेंट है, सो हमने उसको सपोज कर लिया दैट इट इज बीटा i. कांस्टेंट क्यों को सपोज किया यहाँ पे, देखो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन डेराइव करते समय हमें क्या मिलता है, qi इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है. ओके, यहीं से हमने qi इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है. देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी राइट कैपिटल qi की वैल्यू क्या बन गई है यहाँ पे, बीटा i. ओके, सो कैपिटल qi की जगह पे हम बीटा i लिख सकते हैं. सो बीटा i इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल अल्फा i, एस इज अ फंक्शन ऑफ qi, अल्फा i, t. ओके, सो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 6. ओके, ऑल्सो इक्वेशन नंबर 6 कैन बी सॉल्व फॉर qi. ये इक्वेशन नंबर 6 को हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर दिस वेरिएबल qi. ओके, सो इसकी वैल्यू किसके टर्म्स में मिलेंगी हमें, अल्फा i, बीटा i, t के टर्म्स में मिलेंगी qi की वैल्यू. ओके, सो इक्वेशन नंबर 6 कैन बी सॉल्व फॉर qi गिविंग qi is equal to qi of alpha i, बीटा i, t. ओके, जैसे मैंने बताया आपको कि qi को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, और उसकी वैल्यू में मीन्स और किसके टर्म्स में आएंगी, qi की वैल्यू अल्फा i, बीटा i, t के टर्म्स में आएंगी. ओके, सो वही लिखा है हमने यहाँ पे. ओके, which solve the problem since alpha i and beta i are known at t is equal to 0 in terms of initial values of pi and qi. यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखो qi की भी वैल्यू निकल सकती है. ओके, एज वेल एज हमने यहाँ पे देखा कि अल्फ़ा भी हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज q0, p0. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ये जो प्रॉब्लम हो जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा सिंस अल्फ़ा और बीटा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, एट t इज इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज ऑफ पी आई एंड क्यू आई. इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएंगी पी आई और क्यू आई की, p0 एंड q0. ओके, hence the Hamilton principal function is the generator of a canonical transformation to constant coordinates and momenta. ओके, सो यहाँ पे हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन जो कि s है यहाँ पे, वो क्या है, जनरेटर है किस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, उस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जिसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स. ओके, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें, कांस्टेंट मिल गए. देखो ये थे, देखो यहाँ पे कैपिटल पी आई भी क्या है, कांस्टेंट है. ओके, एंड कैपिटल क्यू आई भी क्या है, कांस्टेंट है. ओके, उसको क्या सपोज किया था हमने, बीटा आई. सो ये जो न्यू
जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सो वो क्या मिल रहा है हमें, कांस्टेंट मिल रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन है वो उस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जनरेटर है जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे बन जाते हैं, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स, और मोमेंटा भी क्या बन जाता है, कांस्टेंट। ओके, ये क्या है, मोमेंटा पी आर इज इक्वल टू अल्फा आई। सो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट किसको बोला गया है, कैपिटल क्यू आर को बोला गया है, ओके, एंड मोमेंटा इज कैपिटल पी आर। सो स्मॉल क्यू पहले था ये कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सो आफ्टर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या बन गया, कैपिटल क्यू, एंड ये जो कैपिटल क्यू है वो हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, ओके, एज वेल एज ये जो मोमेंटा है पी आई वो भी हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, ओके। Therefore we are saying like this, the Hamilton's principal function is the generator of a canonical transformation to constant coordinates and momenta, okay. That is, while solving HJ equation at the same time we obtain the solution to the mechanical system। ये जो है आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, ओके, क्वेश्चन किस टाइप का होगा, while prove that while solving HJ equation we obtain the solution to the mechanical system। सो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा उसका, ओके, एंड आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि prove that the Hamilton's principal function is a generator of a canonical transformation to a constant coordinates and momenta, ओके। सो ये बहुत important वाला क्वेश्चन है, ओके। So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.